फाइटर जेट्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, मुतादिद ड्रोन्स और कई चेक पोस्ट, सब कुछ जलकर राख हो गया। और उस राख को, उसी राख को पाकिस्तान ने सिंदूर बनाकर भारत माता के माथे पर मल दिया है। तो क्या कहा था हमने कि भारत माता को पिताजी से ना लड़ाना, टक्कर ना लेना, वरना शुरू तो तुम करोगे, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन भारत ने अंजाम से पहले ही हैंड्स अप कर दिए हैं। कभी सफेद झंडा लहराते हैं, कभी अपने ड्रोन्स भेजकर हमारा एयर डिफेंस टेस्ट करते हैं, और फिर अचानक खुद ही अपने ऊपर पाकिस्तान का फर्जी हमला करवाकर पूरी दुनिया को गुमराह करने लगते हैं। तो फिक्र ना करो, हमला तो होगा, वो तो कर्ज है जिसे बख्शिश समेत वापस लौटाएंगे। लेकिन क्या करें, जिन लोगों को ढीठपन का बुखार हो ना, वो पैनाडोल से नहीं जाता, और अखंड भारत का गुरूर हो तो वो जिल्लत का सिंदूर मिले बगैर नहीं उतरता। और वो पहले ही दिन मिल गया जब 3 राफेल, 1 मिग, 1 सुखोई और 1 कॉम्बैट ड्रोन समेत मुतादिद चेक पोस्ट तबाह बर्बाद होकर रह गई। सिर्फ फाइटर जेट्स की मद में भारत ने $1 अरब का नुकसान उठाया है, मगर ढिठाई है भारत की के कम होने का नाम नहीं ले रही। फ्रांस की कंपनी ने मान लिया है कि पहली बार राफेल किसी मैदान जंग में गिराया गया है, जिसे पाकिस्तान के J-10C तैयारे ने गिराया है। अब इसी वजह से जो राफेल कंपनी है उसकी कीमत भी गिर गई है। मगर भारत की जरा बेशर्मी और ढिठाई तो देखिए कि उल्टा पाकिस्तान की जेट गिराने का दावा कर रहा है। चलें अब आपको एक मजे की बात सुनाती हूँ। वो भारत के ये इसी गोदी मीडिया के बारे में ही है। भारतीय मीडिया को यूं ही आखिर कोई गोदी मीडिया का लकब तो नहीं मिल गया ना, बल्कि ये तो अब पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए एक नशा बन चुका है। ऐसा नशा जो ना सिर्फ फेक न्यूज का इंजेक्शन देता है बल्कि उसे सच समझने पर मजबूर भी कर देता है। अब जरा सुने, कल रात इन्होंने कौन सी नई फिल्म चलाई। एक्शन, थ्रिल और फैंटेसी से भरपूर पूरे भारतीय मीडिया ने भाई लाहौर फतह करवा दिया, कराची पोर्ट को उनने तो नाबूद करवा दिया। और मजे की बात कि एक पाकिस्तानी F-16 गिराकर उसका पायलट भी पकड़ लिया। और ख्वाब को हकीकत बनाने में गोदी मीडिया इस हद तक आगे चला गया कि DGISPR की AI जनरेटेड वीडियो बनाकर उनकी जबान में इस सब की तस्दीक भी कर दी गई। और ये किसी जाहिल एंकर या रिटायर्ड मस्खरे की बड़क नहीं थी, बल्कि इनमें भारत के संजीदा और जो बावकार कहलाए जाने वाले पत्रकार हैं ना, वो भी शामिल थे। फिर क्या हुआ, सुबह सूरज निकला और नींद से जागती जनता ने आंखें मलते हुए अपने टीवी बंद किए। लाहौर में नाश्ते की खुशबू फैल रही थी, पाए, नान चने और निहारी, और कराची के शहरी समंदर की हवा खाने क्लिफ्टन की सैर को निकले हुए थे। और उधर भारतीय गोदी मीडिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सच ने ऐसा थप्पड़ दे के मारा कि एंकर सारे इनके हक्का बक्का रह गए। अब वही पत्रकार जिन्होंने रात भर ये झूठी फतूहात के झंडे गाड़े थे ना, सुबह होते ही ट्वीट्स अपने डिलीट करते फिर रहे थे, और कुछ तो माजरत की आड़ में शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। भाई दुनिया सबूत मांगती है, और सबूत हो तो बेचारे देंगे ना। अब सबूत होता तो पहलगाम हमले के देते, जिसका बहाना बनाकर पाकिस्तान को ये फिक्स करने चले थे। लेकिन इस चक्कर में बेचारे खुद ही फिक्स होकर रह गए। अब बुज़दिलों को ख्वाब में भी पाकिस्तान ही नजर आता है। हर रोज झूठे दावे करते हैं कि यहां हमला हो गया, वहां हमला हो गया। तो जनाब हमला तो होगा। ऐसे ड्रामों से तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली है। और यही बात मैं गुज़िश्ता अपने व्लॉग्स में भी समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तुम्हारा जंगी जुनून, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी औकात से बाहर होती हुई जबान कोई ना कोई रंग तो लाएगी। और वो ले आई, जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनी। तो मोदी, वो दिन दूर नहीं जब तुम ये भी कहोगे कि हाय काश F-35 होते तो ये हो जाता। जी नहीं, नतीजा फिर भी वही होता, तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का सिंदूर ही मिलता। क्योंकि मसला राफेल का नहीं, मसला तुम्हारी सोच की गलाजत का है। वो सोच जो सिर्फ नफरत पालती है, वो सोच जो सिर्फ तबाही चाहती है, और वो सोच जिसका जुनून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही जोश मारता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला मूसा को भेजता है। तो फिर समझ लो कि तुम्हारी फिरौनियत निकालने के लिए पाकिस्तान को अल्लाह ने ये हिम्मत और ताकत दी है। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि मोदी, तुम और कितनी बार अपनी भारत माता के माथे पर शर्मिंदगी का कालक सिंदूर कहकर मलोगे?
तुम मिसाइल भेजो या ड्रोन्स, अब हम तुम्हें बताएंगे कि बदला क्या होता है। पाक फौज के तर्जुमान ने यह ऐलान कर दिया है कि मासूम शहरियों के खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लेंगे और ये खुश आइन बात है, कोई शक नहीं इसमें, कि पाक फौज शहीद होने वाले हर शहरी का बदला लेने के लिए पुरअज़म है। ये बिल्कुल वही बात है जो 2019 में इमरान खान ने कही थी कि हमला हुआ तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि पाकिस्तान जवाब देगा। फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया जिसकी वजह से भारत पूरे 6 साल बोलने की जुर्रत नहीं कर सका। लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम हमारे जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बयान की मुझे समझ नहीं आई। वजीर आजम ने कहा कि हम भारत के 10 जहाज गिरा सकते थे लेकिन एहतियात की और सिर्फ 5 गिराए। एक तरफ दुश्मन हमारे मासूम शहरियों पर हमलावर है, पहले 31 मासूमों की जान ली, फिर ये 3 मासूम शहरी जो हैं वो ड्रोन हमलों में शहीद हुए। हर रोज भारत की तरफ से एक नया ड्रामा सामने आता है जिसका मकसद तो फिर यही है ना कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये बयान, तो कोई वजीर आजम से पूछे ना कि ऐसी बातों से आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं। क्या वो कातिल मोदी को खुश करके अमन हासिल करना चाहते हैं और ये जानते हुए कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन शायद वजीर आजम भी इमरान खान की नकल करना चाहते हैं। जब 2019 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने जज्बा खैर सगाली के तौर पे बगैर किसी शर्त के इनके पायलट अभिनंदन को चाय पिलाकर रुखसत किया था। लेकिन भाई वो वक्त और था, उस वक्त हालात का यही तकाजा था। उस वक्त पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था ना, मगर आज 21 मासूम शहरी शहीद हुए हैं। अब वजीर आजम का फिर क्या गिला करें। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ